अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड 5405 कोड का चैप्टर नंबर 7 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6 का एफ़ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का एफ़ पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और दिया हुआ है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस हों, सबसे पहले आपने ये काम करना है, उसका स्क्वायर रूट पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? पावर में। क्लियर है? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने काम क्या बताया, पहला स्टेप ये आपने करना है कि 8x² - 5 बटा x² - 3। तो देखें, जज़र को पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 1/5 होगा। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 होगा। यहाँ पे 8 है तो 1/8 होगा। यहाँ पे p है तो 1/p होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी वो उसको बटे के नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब उसके बाद आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये y हमारे पास बन जाएगा dy/dx एंड यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल में क्या करते हैं, हम पावर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पावर क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे और पावर में से हमने एक माइनस भी करना है। पावर में से क्या करना है, एक माइनस भी करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, d/dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? इस वैल्यू का, मतलब कि 8x² - 5 बटा x² - 3, इसका डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, चलिए 1/5। अब 1/5 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ। -1, इसका बटा नहीं है तो खुद लगा लें। 5 1 5, 5 5 से कट गया, बाकी ऊपर वाला 1 बच गया। 5 1 5, या 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 आ जाए। 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा। अब वो 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से जमा का 1 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 4 बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास -4/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8x² - 5 और x² - 3, यहाँ पे -4/5। अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे, देखें बटे की फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो जब बटे की फॉर्म में हो तो उस वक्त हम क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करते हैं। और क्वोशिएंट रूल के वाले से मैं बता देता हूँ। फर्ज कर लिया हमारे पास एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन g(x) है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए ये बटे की फॉर्म में है ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू होगी, जो फंक्शन होगा उसका हम लेंगे स्क्वायर। नीचे वाले जो फंक्शन होगा उसको हम लिखेंगे एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे लिख लेंगे और जो नीचे वाला है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। ये जो प्राइम है, डैश है, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेना है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यही रूल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए नीचे वाले फंक्शन का मैंने क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, इसका भी स्क्वायर लेंगे। नीचे वाले फंक्शन का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ले जी, स्क्वायर ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाला फंक्शन हम एज इट इज़ लिख लेंगे, x² - 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो देखिएगा डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये 8 है, वैसे क्या वैसे आ गया। यहाँ पे x² है तो x² का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x। क्या आएगा, 2x। x² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो पावर है पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बाकी एक बच जाएगा। और एक हम लिखें या ना लिखें,
उसके बाद -5 है, -5 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे ये माइनस लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना था, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़, यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन ये 8x² - 5 है, ये एज इट इज़ आ गया। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन ये वाला है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, x² है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, और ये -3 है, 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये पावर देखिए माइनस में है, पावर माइनस में हो तो आप उसको बटे के नीचे ले आना है, 1/, ये नीचे 5 है और ये नीचे आ जाएगा 8x² - 5 ओवर x² - 3। ये जो पावर है जब नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे x² - 3, 8 × 2 16x, ये -0 ख़त्म, माइनस यहाँ पे आ गया 8x² - 5, यहाँ पे क्या बच गया 2x, और नीचे हमारे पास रह जाएगा x² - 3 का स्क्वायर। ठीक है, x² - 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद इनको ये एज इट इज़ ही आएगा 1/5। ठीक है, 8x² - 5 ओवर x² - 3, और पावर हमारे पास कितनी है 4/5। देन उसके बाद जो हमारे पास ये वाला 16x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों के साथ। ठीक है, 16 को 1 से ज़रब करेंगे तो 16 ही आएगा ना, 1x पावर ये वाली है, 2 ये वाली है, कितनी हो जाएगी 3। देन उसके बाद 16 को 3 से ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 48, साथ में 16 के साथ x है तो वो x भी हम लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लिख लेंगे। ठीक है, 2 × 8 16, x की पावर 2 और 1 ये वाली कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 5 × 2 10, -10। देखिए याद रखना है यहाँ पे ये माइनस है, एक ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 × 2 10x, 10x, वो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या बच गया x² - 3, इसका होल का स्क्वायर। आई होप कि यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है एंड वाला, वो देखिएगा ये प्लस का 16 है और ये माइनस का 16 है, कट गया। ठीक है, -48 में से प्लस का 10 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा -38। ठीक है, और साथ में x है तो x भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 5 है, 5 वैसे का वैसे, 8x² - 5, इसकी पावर आ जाएगी 4/5। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये इसको हम ऊपर ले आएंगे, इसके साथ इकट्ठा कर लेंगे। ये बटे के नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, अब जब हम इसको इसके साथ लेकर आएंगे तो बटे से नीचे ऊपर लेकर आएंगे, तो देखिएगा हमने क्या करना है, x की पावर 2 - 3, ये पावर कितनी है 2 है ना, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4/5 है। जब हम इसको इसके साथ लेकर आएंगे तो ये 4/5 माइनस का हो जाएगा। जब हम नीचे बटे से रकम को ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस वाली पावर माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर प्लस में है, जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। दोनों की पावर मैंने इकट्ठी कर दिया, दोनों वैल्यू सेम है ना, x² - 3 x² - 3, इसकी पावर 4/5 है, इसकी पावर 2 है, तो ये बटे के नीचे है, ये बटे के ऊपर है। अब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पे -4/5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हल कर लें, 2 - 4/5, इसका बटा नहीं है तो खुद लगा लें, 5 × 1 5। ठीक है, 5 × 2 10 -4 × 1 4, 5 × 1 5, 5 को 2 से ज़रूर कर दिया, 1 को 4 से, 10 में से 4 निकाले, बाकी हमारे पास रहेगा 6/5। 6/5 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। देखिएगा हमारे पास ये -38x ये एज इट इज़ आ गया, 5 ये भी एज इट इज़,
8x² माइनस 5 पावर 4/5, ये भी एज इट इज़ आ गया। x² माइनस 3, यहाँ पे देखिएगा मैंने कितना बोला था, 6/5, ठीक है, 6/5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।